दोस्तों, तो यार मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर स्टोरी, बहुत ही अच्छी कहानी जो कि दोस्तों भगवान बुद्ध और एक गरीब लड़के के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों चैनल पर यार नया आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो घंटी पर क्लिक कर देना और ऑल पर कर देना सिलेक्ट, जो कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले मिले आप तक। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टोरी करते हैं शुरू। तो यार जिस लड़के की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, वह एक बहुत ही गरीब लड़का था, बेचारा मांग कर अपना काम चलाता था, यानी कि भोजन मांगता था और अपना काम चलाता था। तो जैसे यार वो भोजन मांगता था तो वो अपने एक पास के ही घर में रखता था। जिस घर में वह रखता था उस घर में यार उसका जो रहता था, मतलब जो उसका भोजन था वह गायब हो जाता था। अब वह गायब किस टॉपिक पर होता था? वह गायब इसलिए होता था कि उसके घर में एक चूहा भी रहता था। वो बहुत परेशान था कि भाई जो भोजन मैं लाता हूँ यार वो गायब हो जाता है। तो एक दिन उस बच्चे ने यानी उस लड़के ने उस चूहे को देख लिया और उससे पकड़ा और बोला, भाई कि तुझे पहले से ही पता है कि यार मैं तो खुद ही इतना गरीब हूँ, मैं अपना जो 2 वक्त की रोटी यानी कि अपना पेट है वो खुद ही मांग कर बढ़ता हूँ और तू यार मेरा ही खाना चुरा लेता है। तो उस लड़के ने कहा कि भाई तेरे को खाना चुरानी है तो यार अमीर लोगों को चुराना। तो उस चूहे ने बोला कि भाई तू कितनी भी मेहनत कर ले, तू कितना भी कोशिश कर ले, बस तेरे नसीब में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं और कुछ ही मतलब धन लिखा है जो कि बस तुझे मिलेगा, और बाकी तू कितनी ही कोशिश कर ले यानी कि कितनी ही मेहनत कर ले उससे ज़्यादा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो चूहे ने बोला कि तुझे इसके बारे में पता करना है, अपनी किस्मत के बारे में पता करना है तो यार भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। अब जैसे ही लड़के ने ये बात चूहे की मुझे सुनी कि भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, उसने बोला सही भाई, जब मेरी किस्मत में ऐसा ही कुछ है तो मैं भगवान बुद्ध के पास भी जाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही उसने यह सारी बात सुनी और चूहे ने बताई तो उसी रात को वह निकल पड़ा। जिस शाम उससे चूहे से बात हो रही थी वह दोस्तों निकल पड़ा घर से ही। जब वह रास्ते में जा रहा था तो शाम को तो वह चला ही था और रास्ते में और भी ज़्यादा शाम हो गई, यानी कि रात्रि हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो उसे एक रास्ते में ही पास में एक घर देखा। उसने भाई घर वालों को जगाया, बुलाया और उससे बोला यानी कि उनको रात रुकने के लिए उससे कहा। तो घर वाले भी मान गए और घर वालों ने पूछा कि बेटा तुम इतनी रात में इतने टाइम हो गया कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं अपनी किस्मत के बारे में पूछने भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। और जो सारा प्रोसेस उसने चूहे को बताया तो वो घर वालों को उसने बताया। तो घर वालों ने बोला कि बेटा हमारा भी एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछ लेना। बोला कि लड़के ने बोला बताइए। तो बोला घर वाले बोले कि भाई बेटा हमारी एक 17 साल की लड़की है जो कि बोल नहीं पा रही है, तो भगवान बुद्ध से पूछना कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि हमारी लड़की बोल सके। जैसे दोस्तों सुबह हुई लड़के ने उन्हें धन्यवाद बोला घर वालों को रात रुकने के लिए और वहाँ से आगे चला। दोस्तों जैसे वो लड़का आगे चला तो उसे एक पहाड़ों में जादूगर मिला। जब वो पहाड़ चढ़ रहा था, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, तो उसे एक पहाड़ों में एक आगे चलकर जादूगर मिला। तो जादूगर ने उससे वही बात पूछी कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने फिर वही बात बताई, भाई मैं अपनी किस्मत पूछने भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो उसने वो जादूगर ने भी कहा कि भाई मैं 4 सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ ताकि मुझे स्वर्ग मिले, तो यार मेरे को यहाँ पर मैं इतनी 4 सालों से कोशिश की, मुझे अभी तक स्वर्ग नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो उनसे पूछ लेना कि मेरा भी कोई उपाय है। तो उसने कहा कि चलो भी मैं आपका ही पूछ लूँगा, एक के पहले से ही सवाल मेरे को मिल गया है, दूसरा तुम्हारा मिल गया, तुम्हारा ही पूछ लूँगा। तो जादूगर ने उसकी छड़ी घुमाई, अपनी जो उसकी जादू की छड़ी थी ना, वो छड़ी घुमाई और उसे बर्फीले पहाड़ों के उस पार कर दिया। तो जैसे ही वह उस पार गया तो उसे एक बड़ा सा कछुआ मिला, काफ़ी विशाल कछुआ मिला और काफ़ी विशाल नदी भी वहाँ पर थी। जो नदी थी उसी में वह कछुआ रहता था। दोस्तों नदी उसे पार करनी थी, अब तैरना उस लड़के को आता नहीं था। तो उस कछुआ जो था, जो नदी में रह रहा था कई सालों से, तो उसने भी भाई उसे नदी पार कराई और पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो नदी पार करके? तो उसने भी उस लड़के को वही बात बताई कि भाई मैं अपनी किस्मत पूछने के लिए, किस्मत के बारे में पूछने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि यार भैया एक सवाल मेरा भी है, मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। यार मैं 5-6 सालों से लगभग ड्रायर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अभी तक बन नहीं पाया हूँ, मतलब मुझे सफलता नहीं मिली। तो यार मेरा भी एक सवाल आपसे छोटा सा यही है कि मेरे भी आप ये सवाल भगवान बुद्ध से जाकर यही पूछ लो तो मेरी भी मदद हो जाएगी और आपका भी मेरे ऊपर उपकार हो जाएगा। तो उसने बोला कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 3 सवाल हो गए, जैसे मैं उन 2 का पूछ रहा हूँ आपका भी पूछ ही लूँगा। दोस्तों जैसे ही वह आगे बढ़ा, कछुए ने नदी उसको पार कराई, उसकी काफ़ी मदद भी की। दोस्तों जैसे ही लड़का वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो यार यकीन मानो वहाँ पर उतनी लाइन लगी हुई थी कि बहुत ज़्यादा। लड़के को देखकर ही समझ नहीं आ रहा था कि मेरा नंबर किस टाइम आएगा और कितनी देर में आएगा। तो भगवान बुद्ध जो थे, जिन लोगों की लाइन लगी हुई थी, उन्हें बता रहे थे कि भाई मैं प्रत्येक व्यक्ति को यानी एक व्यक्ति को सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों जब लड़के ने यह सुनी तो उसके होश उड़ गए कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, रात दिन चलकर पहाड़ नदी पार करके आया हूँ, यार यहाँ मुझे सिर्फ 3 ही सवाल बता रहे हैं भगवान बुद्ध। तो उसने को बोला कि चलो कोई नहीं, मैं उन्हीं 3 लोगों के सवाल पूछूंगा जिनके लिए मैं मतलब आया तो अपने लिए था, अब उन्हीं के सवाल पूछूंगा जिन्होंने मेरी मतलब सहायता की है यहाँ आने में, और जिनकी जो जो दिक्कतें उन्हीं के सवाल पूछूंगा।
तो उसने बोला कि यार मैं तो पहले से ही मांग के काम चला रहा था, चलो कोई नहीं, थोड़ी लाइफ और है और मांग के काम चला लूँगा, क्या पता इसी से मेरा काम खर्च चलता रहे। तो उसने भगवान बुद्ध से लड़की का सवाल पूछा कि भगवान एक 17 साल की लड़की है, वो बोल नहीं पाती तो उसके लिए क्या बोलूँगा। तो भगवान ने उसे सोल्यूशन दिया कि भाई जब लड़की की शादी हो जाएगी लड़की बोलना प्रारंभ कर देगी। और दूसरा सवाल जादूगर का उसके मन में आया, जादूगर का पूछा तो बोला कि जब तक जादूगर, भगवान ने कहा कि जब तक जादूगर अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग उसे नहीं मिलेगा। और कछुए के सवाल जब उसके ध्यान में आया तो भगवान बुद्ध ने कछुए का भी सॉल्यूशन बताया। और कछुए से बोला, लड़के से बोला कछुए के लिए कि जब तक कछुआ अपना कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बनेगा। तो ये जब लड़के, मतलब भगवान ने लड़के को ये सारी बात बताई, भगवान ने लड़के को धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। और सारे लोगों को, जो 3 लोग उसके थे जिन्होंने 3 सवाल थे उसके, उन तीनों को वह सवाल के आंसर बताए। और जब सवाल के आंसर बताए तो दोस्तों उन लोगों ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद किया उस लड़के को कि भाई तुम आए तो अपनी किस्मत पूछने के लिए थे, बट आप हमारी किस्मत के बारे में पूछे आए, तो उन्होंने उसे बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों इस कहानी का यार यही एक सारांश है कि दोस्तों जब हम अपनी दिक्कत के लिए जब कोई भी काम करते हैं वो दोस्तों हमें आने वाले, यानी कि रास्ते में या कोई हमें दूसरा व्यक्ति मदद के लिए मिल जाए तो यार उसकी मदद हमें करनी चाहिए, फुल टाइम करनी चाहिए और जैसा हमें हो सके वैसा करना चाहिए। जैसे कि यार इस लड़के ने कहा, गया खुद की प्रॉब्लम के था बट दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आया। तो यार कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए यार ऐसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर स्टोरी लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।